अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करती हूँ आप सब खैर आफियत से हों और सब खुश व खुर्रम अपने घरों में आबाद हों। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दर्जा हरारत तो 42 या 43 था, लेकिन फीलिंग में ऐसे जैसे 50 या 55 60 तक जा रहा हूँ। पर आज फिर हम एक मुहिम पे निकले। अब्दुल्ला साहब नाराज़ हुए थे दोपहर के कि मामा ऊँट लाना है। मैंने कहा अब्दुल्ला बड़ी गर्मी, कुर्बानी मुश्किल होगी, संभालनेंगे बांटनेंगे, बड़ा बुरा असर होगा। लेकिन नहीं, कह रहा था अगर मामा आपने पापा को मना कर दिया तो ठीक है, मैं फिर अपना आईफोन बेच के तो मैं ऊँट ले लूँगा। तो मैंने फिर अक्सा को कहा, अक्सा खाना खाने लगी थी, मैंने कहा अक्सा ट्रे में इस तरह रख लो, खा के तो गाड़ी में खा लेना। हम वैशी मंडी आ गए अपने पास ही। तो ये देखें लोग बेचारे गर्मी के बुरा हाल, और चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द जानवर बेचें और निकल जाएं। तो बात हो रही थी अब्दुल्ला की कुर्बानी के जज्बे की। तो मुझे तो उसके बात सुन के मेरा दिल शादो आबाद हो गया कि ये अल्लाह की राह में कैसा अपना इतना मुश्किल से आईफोन बच्चे अपनी मर्ज़ी से पसंद से लेते हैं और कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे मेरा बेटा कह रहा है। तो मेरा तो दिल वारी वारी हो गया। मैंने कहा इस तरह का जज्बा होना चाहिए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो हम खाक और जूती क्या कहूँ मैं, किस चीज़ के भी नहीं हम कर सकते। लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने ये जज्बा हमारे बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे मेरे बेटे के अंदर डाल दिया। तो मैं जितना भी शुक्र अदा कम था। हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई और साथ ही ये मवेशी कैमल्स का ना बाड़ा था, साथ ही ऊँट बंधे हुए थे। हम लोग यहाँ पे अंदर से वो रॉड लगे हुए थे, वहाँ से क्रॉस करके अंदर आ गए। ये अब्दुल्ला का दोस्त था, अब्दुल्ला अमजद, और ये मेरा बेटा अब्दुल्ला था। और मैं अक्सा और साथ छोटी थी, हमारे साथ पानी वाली बोतल वगैरह साथ लेकर आए थे। और ये अंदर आते ही हमें मिट्ठू नज़र आया। ये इनके जानवर का नाम मिट्ठू था। और ये सादकाबाद से लोग आए हुए थे, शरीफ इनके मालिक का नाम था। तो इनसे काफ़ी देर हमारी बहस वगैरह होती रही और बहुत रेट इनके भी अप थे। कोई 8.5 मांग रहा था, कोई 9.5 कह रहा था। बस चलते चलते 5 तक अड़ जाते थे और मैं फिर घबरा जाती थी। मैं कहती थी अब्दुल्ला छोड़ो, बच्चे गर्मी बड़ी है, संभालना करना कराना, और कसाई जो इतना तंग करते हैं। तो कह रहा था मामा नहीं आप चुप करें, मैं इसलिए आपको लेके नहीं आ रहा था, आप क्यों आ गई हैं। तो मैं फिर चुप कर जाती थी, क्योंकि वो बच्चे की ज़ाहिर मर्ज़ी थी और मैं भी बार बार कही जा रही थी। लेकिन मुझे इसको छेड़ने में भी मज़ा आता है। मेरी तबीयत ही ऐसी है कि मैं जान के एक दफ़ा छेड़ देती हूँ, ताकि फिर थोड़ा सा माहौल खुशगवार सा हो जाता है हमारी माँ बेटों की बहस से। तो ये भाईजान तो नहीं मांग रहे थे। फिर अब्दुल्ला ने इसके दांत वगैरह चेक किए कि ये कुर्बानी के काबिल है कि नहीं। तो ऊँट तो हमें पसंद आ गया मिट्ठू, लेकिन बात फिर वहीं आके अटक गई कि इनके साथ हमारा वो बात नहीं बन रही थी पैसों के हिसाब से। तो फिर अब्दुल्ला कहता मामा चलें आगे चलते हैं, आप खड़ी हो गई हैं ना, आप औरतों को देख के ये लोग चिड़चिड़ हो जाते हैं। ये वो बातें बना रहा था, आपको नहीं आना चाहिए था। फिर मैंने कहा चलो मिट्ठू को चेक करो, क्योंकि हमारे घर में जब कैमल आता है तो सारे बच्चे आ जाते हैं, फिर सारे उसकी सवारी भी करते हैं। आज से 2-3 साल पहले तो अब्दुल्ला भी इसकी सवारी करता था। अब तो माशाल्लाह से खैर से मेरा बेटा जवान हो गया, तो अब तो नहीं वो कर सकता ऐसा। लेकिन ये छोटी को साथ लाई थी तो इसको बिठाया और चेक किया कि ये फ्रेंडली है कैमल। सारा कुछ पसंद हो गया, इसके साथ बातचीत होगी। लेकिन फिर वही बात आके अटक गई, जी रेट नहीं मुनासिब और ये और वो। फिर यहाँ पे कैमल्स की कैट वॉक हो रही थी, काफ़ी अंधेरा था, यहाँ पे लाइटिंग का इंतजाम नहीं था। ये आपको इस शॉट में थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा गाड़ी की लाइट्स में कि कैसे एक ही लाइन में सारे कैमल खड़े हैं आसपास भी। मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैं तो कहा अब्दुल्ला अब रात के 3 हो गए हैं, 1 बजे के हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोग बैठ जाते हैं। फिर आप लोग देखो, अगर पसंद आ जाएगा तो हम दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि अक्सा भी थक गई थी और नफ़ाइल भी घर थी। तो अक्सा ने फिर अब्दुल्ला से चाबी ली तो हम लोग घर आ गए। तो ये जाते जाते फिर मुझे मिट्ठू नज़र आ गया। मैंने फिर इसको थोड़ा सा कैप्चर किया, क्योंकि ये बिल्कुल भी बड़ा अच्छा सा जानवर था, बिल्कुल ये फ्रेंडली था। तो चलें जो नसीबों में होगा वो हमें मिल जाएगा। अभी तो हम लोग घर वापस आ गए, आके नमाज़ पढ़ी फजर की, साथ वो अपना जो ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती हैं उसमें भी हमारा जो लेसन चल रहा था। तो सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे अब्दुल्ला ने कहा कि मामा बाकी पैसे लेकर आओ, मेरा सौदा हो गया। तो मैंने कहा बेटा सारी रात तुमने इस तरह जा के गुजार दी, सुबह जुम्मा है, जुम्मे की तैयारी। कहता नहीं मामा ये भी मेरी बहुत ज़रूरी था काम। और ये देखें जी हमारा मिट्ठू आ गया हमारे घर, और पीछे पीछे मैं और अक्सर दुआ थे गाड़ी में, और ये दूसरी गाड़ी मेरा बिलाल लेकर चला गया था अब्दुल्ला के पास रात के 3 बजे। वो भी 3:30 बजे चला गया था और 3-4 घंटे वो भी वहाँ रहा है। खूब इनकी बुरे हशर, आंखें इनकी थकी हुई, बाल बिखरे हुए। बहरहाल हमारा जो ये अब्दुल्ला मेरा मेहनत कर रहा है, सदके जाऊँ, ये तो इसको अल्लाह ताला ने इसके अंदर जज्बा डाला हुआ है
कि अपना आप भूल के और कैसे ये जानवरों के साथ बिल्कुल उनकी सेवा में लग जाता है। और अल्लाह इसकी इस तरह ही सारी ज़िंदगी इसी तरह अल्लाह की राह में अपना हर चीज़ गनी हो कुर्बान करने की इसकी अल्लाह इसी तरह इसकी ये आदत रहे। तो शुक्र है अल्लाह का। तो अब हम EME के अंदर आ गए थे और गाड़ी हमने पीछे रखी हुई थी क्योंकि एकदम से वो डर जाता था, ट्रैफिक या कोई पास आता था मोटरसाइकिल वगैरह। मेरा आज का भी व्लॉग और आपने मिट्टू से भी मिल लिया, तो इंशाल्लाह कल मैं थोड़ी सी वीडियो डालूँगी जानवरों की, और ये मिट्टू पेट है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।